बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरी वीडियो वो लोग देखें जिन्होंने पूरी देखनी भी हो और समझनी भी हो। जो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ी मतलब लंबी है, लेकिन वो समझ आ जाएगी समझ आने वालों को। ये 90s का दौर था, 91 से आप ले लें तो 99 तक का दौर था कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात बहुत रेगुलर थी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से। उनसे आज भी उनसे मैं मुतासर हूँ और आज भी उनसे राब्ते में हूँ और उनकी दुआओं का तालब हूँ। तो उनकी भी बड़ी मेहरबानी थी। उस वक्त मैं बहुत लाउबाली सा नौजवान था और बहुत ना क्राइसिस में चला गया था, क्योंकि मैं शुरू से ही जज्बाती हूँ और मैं लिखी पढ़ी तकरीरें करने का आदी नहीं हूँ। मैं फिलबदई बोलता हूँ, जो मेरे मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। तो उन दिनों में मैं परेशान बहुत ज़्यादा था फाइनेंशियली और रेगुलर उनके पास आना जाना भी था। अब ऐसे बंदे को जो डिज़र्व भी करता हो और उसको मतलब और हो भी बहुत ज़रूरतमंद, लेकिन वो नाउबाली भी हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी स्पिरिचुअल लीडर को डील करने के लिए। तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी और बहुत अजीम एहसान था मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे वो खुफिया जगह जो आज भी मुझे याद है, गखड़ प्लाजा के साथ एक मलक प्लाजा था, उसकी बेसमेंट में उन्होंने अपनी सीमेंट की एजेंसी बनाई हुई थी, उधर भी बुला लिया करते थे। करते कराते मैं सारे मतलब मसाइल से निकल गया। आखिरी दफा जब उनसे मिला, जो मुझसे गलती हुई, मैंने कहा जी ठीक है, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन मुझे ये बताएं कि मानने के बाद होगा क्या। वो बेचारे बहुत ज़्यादा ना सोच में डूब गए। डूबने के बाद काफ़ी देर के बाद वो मुझसे मुखातब हुए कि तुम मुझे अपने ज़िंदगी के एक लम्हे की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें अगले 100 साल का बता देता हूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा और किस किस तरह से होगा। तो अब मसला ये है कि यहां पे कोई माने ना माने, आज तक की और छोटे मोटे लोगों की नहीं, वो जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात मैं कर रहा हूं कि आज तक तो इतलात यही हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है पाकिस्तान की सलामती की खातिर, और इमरान खान की हुकूमत को सिंगल की बजाय डबल डोज मिल गई है। वो मतलब 2028 तक वज़ीर आज़म है। लेकिन ये प्रेडिक्शन कर देना कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है? हमें सोचना है तो आज का सोचना है। और आइंदा मैं वीडियोस जो बनाऊंगा वो इस तरह की बनाऊंगा कि आप आइंदा 24 घंटे वीडियोस देख सकेंगे। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाऊंगा, इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा कि जो आप 24 घंटे देख सकेंगे। जो मेरी इस बात को समझ गए हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और लोगों में शेयर भी ज़रूर करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे मेरी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।